हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानने से पहले हम जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक कह सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है, एक ग्रेजुअल ग्रोथ होता है जिसमें धीरे धीरे से ग्रोथ करके धीरे धीरे बढ़कर हम एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पे पहले से बेहतर, पिछले वाले से बेहतर चीज़ें बन जाती हैं। डेवलपमेंट क्या है कि एक ऐसा ग्रेजुअल धीरे धीरे होने वाला ग्रोथ, धीरे धीरे होने वाला कह सकते हैं इंक्रीजमेंट, जब वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आता है जब कोई चीज़ पिछले समय से बेहतर हो जाती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उस फेज़ को, उस स्टेज को हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट इज़ द ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ सिचुएशन। किसी एक सिचुएशन की ग्रेजुअल ग्रोथ, इस तरह से इंक्रीजमेंट जैसे जिससे दैट बिकम्स मोर एडवांस एंड स्ट्रॉन्ग देन प्रीवियस वन, वो पहले वाले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए और बेटर हो जाए, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उससे इसे समझने के लिए आप पहले एक एग्जांपल समझिए, एक केस समझिए। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं, ठीक। मान लीजिए कि सिर्फ समझने के लिए कि मान लीजिए आपको पॉकेट मनी मिली है 500 रुपये, ठीक। आपने उसमें से 300 रुपये खर्च कर दिए, ठीक। 500 रुपये आपकी पॉकेट मनी है, आपने 300 रुपये खर्च कर लिए। और आज आज जैसे मान लेते हैं कि आज डेट 20 तारीख है, तो 20 तारीख आज डेट है, तो आपको कोई एक आपको प्रोजेक्ट मिला है, आपको कोई कॉलेज से प्रोजेक्ट बनाना है, कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है। तो आपको उसमें से पैसे, वहीं आपको पैसे जो आपके पास रुपए बचे हैं, 200 रुपये, 500 रुपये में से, उसी में से आपको जो अपना खर्चा चलाना है, करना है उसी में से। तो आपको आज पता चला कि आपको कॉलेज के लिए अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है, और उसी पैसों में से उसी 200 रुपये आपको अगले महीने को भी चलाना है। अगले महीने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, अब अगले महीने भी आपको उन्हीं 200 रुपये में से चलाना है। क्या है, फिर से समझिए केस को कि 500 रुपये आपकी पॉकेट मनी मिली थी, आपने उसमें से 300 रुपये खर्च कर दिए, अब आपके पास 200 बचे हैं। 200 बचे हैं तो 200 में से अब आपको पता चला है कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस प्रोजेक्ट को ख़रीदने के लिए सामान चाहिए। तो अब क्या करेंगे, वो 200 रुपये अभी आपको अगले महीने भी चलाने हैं, पूरे महीने। तो अब क्या करेंगे, आप इस तरह से चीज़ों को अरेंज करेंगे कि मैं उन्हीं पैसों में से अपना प्रोजेक्ट का सामान भी ख़रीद लूँ, और अगले महीने का अपना खर्चा भी निकाल लूँ, उसमें से मेरी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकूँ, मुझे कहीं और से बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, एक ये इसमें एक सिचुएशन है कि आपको बाहर से पैसे अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, 200 रुपये आपके पास है, तो 200 रुपये ही में ही आपको काम चलाना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से चीज़ों को अरेंज करेंगे, इतने पैसे में ख़रीदेंगे चीज़ें कि मेरा प्रोजेक्ट का सामान भी आ जाए उसमें, और मैं अगले महीने के लिए भी अपना सामान जो भी है अपना खर्चा चला सकूँ। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने 50 रुपये में आपने प्रोजेक्ट का सामान ख़रीद लिया, और 150 जो रुपये बचे हैं आपने उसमें अगले महीने का भी खर्चा चला दिया। तो अब इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में कैसे समझेंगे, तो समझ लीजिए कि हमारा जो 500 रुपये हमारा पॉकेट मनी मिला था, तो वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, ठीक। उन नेचुरल रिसोर्सेज में जो हमने 300 रुपये खर्च कर दिए, वो हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने ख़त्म कर चुका है, ठीक। हम ख़त्म कर चुके हैं 300 रुपये वाला जो हमारा, मान लीजिए रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ 200 रुपये रिसोर्सेज बचे हैं, ठीक। जैसे हमारे पास अब 200 रुपये बचे हैं और हमारे पास उतना रिसोर्सेज बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस तरह से अब खर्चा करना है कि हमारा प्रोजेक्ट का काम भी हो जाए और हमें नेक्स्ट महीने का, अगले महीने का भी खर्चा चल जाए। तो इससे क्या कहने का मतलब है कि हम इस तरह से डेवलपमेंट करें ताकि हमारी आज की भी ज़रूरतें पूरी हो जाए और हमारा आने वाली जनरेशन्स की भी ज़रूरतें पूरी हो, उन्हें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। क्या है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा समझिए, क्या है, एग्जाम्पल से समझ लिया आपने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इस तरह से डेवलपमेंट करना, इस तरह से आगे बढ़ना कि हमारी आज की भी सारी ज़रूरतें पूरी हों और आने वाली जनरेशन्स को भी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, उनके लिए भी सामान उपलब्ध हो, अवेलेबल हो। सामान से मतलब हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। अब नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब है, हम जानते हैं सब जितनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर, लैंड वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से हम फ्यूल्स वगैरह बनाते हैं, पेट्रोलियम कोल वगैरह बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो लिमिटेड अमाउंट में है ना, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, और हम जानते हैं कि कितनी फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो चुकी हैं, कितना एक्सटिंक्ट हो चुका है कोल वगैरह का, हम इतना प्रोडक्शन करते हैं।
तो इतनी सारी चीज़ें जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ सालों में, हम मान सकते हैं कि एक पिछले 100-150 सालों में जितनी तेज़ डेवलपमेंट हुई है, उसी रफ्तार से हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, वो भी ख़त्म हो रहे हैं, बहुत एक हद तक ख़त्म हो चुका है। अब हमें उन रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत है। लेकिन बचाने की ज़रूरत है तो ये तो नहीं कि अब हम अपनी सारी काम छोड़ के बस उसको बचाने के लिए लग जाए, हमें डेवलपमेंट भी करना है। तो डेवलपमेंट के लिए इसीलिए हमारा ये कॉन्टेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये बताता है कि हमें चीज़ों को, हमें नेचुरल कंपोनेंट से इस तरह से यूज़ करें, उस रेट से यूज़ करें, ताकि हमारी आज की चीज़ें भी, हमारी आज की सारी ज़रूरतें भी पूरी हों और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो सामान, वो उपलब्धि रहे, सारी चीज़ें अवेलेबल रहें, ताकि उन्हें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक, आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा। आप अगर इसकी डेफिनेशन हम देखना चाहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंपोनेंट्स को इस तरह से यूज़ करना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से आप नेचुरल सब्सटेंसेस समझ सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स को इस तरह से यूज़ करना कि इन अ वे एंड एट अ रेट, और इस रेट से यूज़ करना, इस गति से यूज़ करना दैट डज़ नॉट लीड टू द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से वो जल्दी ही उसका ख़त्म ना हो जाए सारी रिसोर्सेज, देयर बाय मेंटेनिंग इट्स पोटेंशियल टू मीट द नीड्स ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट जनरेशन, ताकि वो आज की सारी ज़रूरतों को भी पूरी कर सके और आने वाली जनरेशन को भी पूरी कर सके। ये लाइन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा एक इफेक्ट होगा कि इट्स पोटेंशियल टू मीट द नीड्स ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पूरा मतलब और एक सार ही है ये कि हमारी आज की भी ज़रूरतें पूरी हों और आने वाली जनरेशन्स के भी लिए पूरा सारी ज़रूरतें पूरी हों, उन्हें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। तो ये तो वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा हर चीज़ के डेवलपमेंट पे, एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट से क्या मतलब? एडुकेशन के भी क्षेत्र में काम करता है, दुनिया से गरीबी मिटे ये भी इस क्षेत्र में भी काम करता है, दुनिया से हंगर मिटे, कोई भूखमरी से आज भी लोग, इतने लोग मरते हैं, ये सब चीज़ें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब हमें पूरा जो विकास होता है ना, हर चीज़ का, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक जीव के लिए हमें विकास करना है, बढ़िया एक लाइफ बनानी है, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी। तो अगर लेकिन मेज़र हम देखें कि कह सकते हैं, जो कहते हैं ना कि कोई एक नींव होती है कि हमें कहाँ कहाँ बहुत इम्पोर्टेंटली देखना है, तो इसमें देखिए तो हमारा द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। 4 मेजर कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर लेवल पे और हर तरह का विकास करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जो मेज़र है, जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कंपोनेंट, उसके मेजर कंपोनेंट है, वो है क्लाइमेट चेंज। हम जानते हैं कि आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज कितना बढ़ गया, अभी खुद देख सकते हैं इस साल जितनी गर्मी हो रही है, मार्च अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी, ये सब क्लाइमेट चेंज का ही इफेक्ट है, हमारी वजह से इतनी क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज को भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल को भी ध्यान में रखना है। फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। और बायोडाइवर्सिटी को तो देखना ही है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को देखना है। उसके बाद हमारा आता है कि एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा क्या है। एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेजरली किस लिए बनाया गया है, उसका गोल एक होता है ना कोई चीज़ का, तो वही है हमारा कि इसका एम क्या है कि बैलेंस और इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल नीड्स। दुनिया में जितनी इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल नीड जितनी है सारी पूरी की जाए, एक बैलेंस बना के रखे सबके बीच में, अलाउंग प्रॉस्पर्टी फॉर नाउ एंड फ्यूचर जनरेशन। आज की टाइम के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी एक समृद्धि बना कर रखे, एक बैलेंस बना के रखे। फिर दूसरा पॉइंट है कि मैक्सिमाइजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, उस लेवल तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसको बढ़ाना, और मिनिमाइजिंग द चांसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसका घटन हो रहा है, विघटन हो रहा है, वो जो खराबी आ रही है इन्वायरमेंट में, उसको कम करना। उसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जानते हैं क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी समझे हमने
कि इस तरह से विकास करना ताकि आज की भी हमारी ज़रूरतें पूरी हों और कल की भी। तो इनके लिए एग्जांपल से क्या मतलब है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हम जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज है। और फ़िलहाल क्या सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी एक कह सकते हैं कि इमोर्टल तो कहना मतलब वर्ड सही नहीं है, मतलब एक इनएग्जॉस्टिबल जो ख़त्म ना होने वाला एनर्जी है अर्थ के पास, दुनिया के पास। अब सोलर एनर्जी तो भाई है ही ना, वो तो लाइफ गिविंग है। सोलर एनर्जी एक दिन नहीं आएगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इनका एग्जाम्पल क्यों लिया गया है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का, कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का हम इस तरह से उपयोग करें कि हमारी जो कोई, अगर हम जानते हैं कि हम सोलर लाइट वगैरह का यूज़ करते हैं तो बिजली बनाने में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी का, कोल वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उसको मिनिमाइज़ करके हम सोलर एनर्जी का यूज़ करें। सोलर एनर्जी के एग्जांपल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये मतलब है। और विंड एनर्जी का भी हम जानते हैं कि हम बहुत यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों का, तो हम विंड का यूज़ करके, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है और एक तरह से कह सकते हैं कि ख़त्म ना होने वाला रिसोर्स, जब तक दुनिया है तब तक ये सब चीज़ें रहेंगी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। तो हम इनको इस तरह से यूज़ करें ताकि जो हमारी अगर कोई सामान, जो कोई चीज़ है, नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो रहा है तो उसको मिनिमाइज़ करके उसके यूज़ को हम इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि हमारा डेवलपमेंट भी हो सके। उसके बाद क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन से क्या मतलब है? क्रॉप रोटेशन क्या करते हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लगा देते हैं। इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और इस तरह से भी हमारा एक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक, तो ये तो हमारे वो कंपोनेंट्स, एम और एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने एम में पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि ये हमारे इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल नीड को बैलेंस करके चलना चाहिए। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल है, उसको पाने के लिए कोशिश तेज़ कर देनी चाहिए, मैक्सिमाइज़ कर देना चाहिए और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। इसके अलावा हमारे कुछ और गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। वो गोल्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? ये इन गोल्स को यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में कुछ गोल्स दिए हैं, 16 से 17 गोल्स हैं। इन गोल्स से क्या मतलब है? एक पूरा यूनिवर्सल गोल, पूरी दुनिया में, पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में इन सारे गोल्स को अचीव करना है। और एक इन्होंने डेडलाइन कह सकते हैं, मतलब कि डेडलाइन तो कहने का नहीं, मतलब एक कहते हैं ना कि इस लेवल तक हमें इतना कर लेना चाहिए, इस चीज़ को पा लेना चाहिए। तो इन्होंने, यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में कुछ गोल्स बनाए हैं ताकि हमें 2030 तक दुनिया को इस लेवल पहुंचाना है। हम अगर हम ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें तो हम एक बेटर वर्ल्ड की तरह लीड करेंगे और एक अपना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को पाने में, अचीव करने में हम हेल्पफुल होंगे। तो ये गोल्स कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो इन गोल्स में अगर ये पहले पढ़ लेते हैं कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SDGs भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स, इन्हें ग्लोबल गोल्स कहते हैं। ग्लोबल गोल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। वर अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये अडेप्ट किया गया था एज अ यूनिवर्सल कॉल टू एंड पॉवर्टी एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट। पूरी दुनिया से गरीबी को ख़त्म करने के लिए और इस प्लैनेट को बचाने के लिए कुछ गोल्स दिए हैं, जिनमें है नो पॉवर्टी, पूरी दुनिया से गरीबी को ख़त्म करने के लिए। नो हंगर, आज भी हम जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली लोग भूखमरी से मरते हैं, तो उसको ख़त्म करना है। फिर है गुड हेल्थ एंड वेल बींग, सबके लिए गुड हेल्थ और वेल बींग होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब बनाना है हमें दुनिया को इस तरह। फिर क्वालिटी एजुकेशन सबके पास पहुँचे, जेंडर इक्वालिटी सब बराबर हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेल और फीमेल में। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, पानी, स्वच्छ पानी सबके पास पहुंच सके। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सबके पास ऊर्जा पहुंच सके और अफोर्डेबल हो और क्लीन हो। फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को भी बढ़ाना है। इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री वगैरह को भी बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग स्किल को भी बड़ा करना है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, दुनिया में जितनी किसी रेसेस के बीच में, जेंडर के बीच में जितनी इक्वालिटीज़ है उन्हें कम करना या कि ख़त्म करना। फिर है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कंजप्शन और किसी भी चीज़ का कंजप्शन और प्रोडक्शन का एक बैलेंस बना के रखना है। फिर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को भी इस तरह से सस्टेनेबल बना के रखना है कि उनका ग्रोथ भी होता रहे। फिर क्लाइमेट एक्शन, अभी पे देखा हमने कि क्लाइमेट चेंज हमारा किस तरह से हो रहा है, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। फिर लाइफ बिलो वाटर, जो पानी में जीव हैं उनको भी ध्यान रखना है, उनके ये नहीं कि वो भी ख़त्म हो जाए, उनका भी ध्यान रखना है। फिर लाइफ ऑन लैंड, लैंड पे जो जीवन है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप फॉर गोल्स मतलब पूरी दुनिया को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल्स को पा सकते हैं।
अभी हमने देखा एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखा कि हमें अपना इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट को बैलेंस करके रखना होगा। बैलेंस और इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल नीड्स तो यही है। ये कह सकते हैं ना कि कोई चीज़ को मिला कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल रिस्पेक्ट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जब हम तीनों चीज़ को मिला देंगे तो कहीं बीच में आके हमारा सस्टेनेबिलिटी हमें मिलेगी, दुनिया में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बैलेंस चलना होगा, सोशल रिस्पेक्ट को भी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी। कि क्यों ये कि मान लीजिए कि हम इन्वायरमेंट का तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत पेड़ पौधे लगा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कम कर रहे हैं, पशु पक्षियों का ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी घटती जा रही है। तो ये तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना भाई। सब कुछ बराबर रखना पड़ता है, सब तब चलेगा। सोशल रिस्पेक्ट को भी ध्यान देना है कि दुनिया पे लोगों में भी हमेशा सब कुछ बरकरार रहे, एक लव, ब्रदरहुड एक बना रहे, पूरी दुनिया में बना रहे सबके बीच में। तो यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल रिस्पेक्ट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन तीनों को बैलेंस बना के रखना होगा, तभी हमारा सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल हमें मिल पाएगा। तो यही है कि एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो इसको क्या कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बैलेंस है किसके बीच में, एनवायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बीच में। तो ये तो हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। थैंक यू।